ओके। हेलो फ्रेंड। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ओके। सो जावास्क्रिप्ट क्या है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए जावास्क्रिप्ट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ओके। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट बनाने में मदद करता है जावास्क्रिप्ट। ओके। जस्ट लाइक वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एचटीएमएल चाहिए। ठीक है, एचटीएमएल एचटीएमएल की मदद से हम एक तरह से कह सकते हैं हम बॉडी बना दिए। ओके। एचटीएमएल की मदद से बॉडी बन गया। फिर हम क्या क्या यूज करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए? सीएसएस। सीएसएस की मदद से हम क्या करते हैं, उस बॉडी में कुछ ना कुछ स्टाइल ऐड कर दिए। ओके, स्टाइल। ओके। देन हमें फिर चाहिए क्या? एक जावास्क्रिप्ट हमें चाहिए ही चाहिए। विदाउट यूजिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बिना भी पूरा वेबसाइट इंटरेक्टिव नहीं हो सकता है। इस दोनों की मदद से एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से एक स्टैटिक वेबसाइट बनाया जा सकता है, मगर हमें एक इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की मदद हमें चाहिए। ओके। बिना जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एक इंटरेक्टिव वेबसाइट नहीं बन सकता है। इंटरेक्टिव वेबसाइट कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे लाइक हम एक वेबसाइट बनाए हैं। ओके। तो वेबसाइट में सब कुछ है, यहाँ बटन है। ओके। तो बटन क्लिक करने पर कुछ एक्शन होना चाहिए ना। बटन क्लिक करने जैसे साइन अप बटन है, तो बटन क्लिक किए तो साइन अप हो जाना चाहिए, फिर दूसरे पेज स्क्रीन आना चाहिए। तो वो फंक्शनलिटी जो है ना, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज हमें एक केवल एक स्टैटिक, केवल एक बिना वर्किंग का, एक बिना कोई कोई फंक्शनलिटी का हम एक वेबसाइट बना सकते हैं एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से। मगर हमें उस वेबसाइट में, स्टैटिक वेबसाइट में अगर कुछ इंटरेक्टिव कुछ करना है, कुछ डायनेमिक करना है, तो हमें एक जावास्क्रिप्ट की मदद लेनी पड़ती है। जावास्क्रिप्ट को अवॉइड कर भी नहीं सकते हैं, है ना? जावास्क्रिप्ट बहुत जरूरी है। जावास्क्रिप्ट रन एवरीवेयर। एवरीवेयर इन द सेंस जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में भी रन होता है। ओके। सर्वर में भी रन कर सकते हैं। ब्राउज़र कहने का मतलब क्रोम, जो भी जितना भी ब्राउज़र है सब में जावास्क्रिप्ट रन होती है। ठीक है। और सर्वर के अंदर करने का मतलब होगा कि हमारा एक नोड जेएस होती है। नोड जेएस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, नोड जेएस होती है। ओके। नोड जेएस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक सर्वर पर भी हम जावास्क्रिप्ट को रन करा सकते हैं। ठीक है। तो एक तरह से नोड जेएस की मदद से हम बैकएंड भी बना सकते हैं और जावास्क्रिप्ट की मदद से फ्रंट एंड भी बना सकते हैं। बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों भी बनाया जा सकता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। दैट्स व्हाई आई कैन से जावास्क्रिप्ट रन एवरीवेयर। ओके। फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड दोनों बनाया जा सकता है जावा के। केवल एक ही लैंग्वेज चाहिए हमें और हम पूरा वेबसाइट बना सकते हैं, है ना? फुल स्टैक कंप्लीट। ओके, विद यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। दैट्स व्हाई आई कैन से वन लैंग्वेज मल्टीपल यूज। बहुत सारा यूज हो सकता है, यूज होता है। फ्रंट एंड में भी यूज होता है, गेम बनाने में भी यूज होता है, बैक एंड में भी यूज होता है, एप्लीकेशन ऐप बनाने में भी यूज होता है, रिएक्ट नेटिव का यूज करते हैं। ओके। सो मल्टीपल यूज है। तो दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। एंड मल्टीपल यूज होने के कारण ही ये बहुत हाई डिमांड में होती है, एज वेल एज कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत प्रोवाइड करती है जावास्क्रिप्ट। ओके। और ये जावास्क्रिप्ट ह्यूज इकोसिस्टम्स एज वेल एज कम्युनिटी। ओके। इसे समझते हैं क्या होता है ह्यूज इकोसिस्टम एज कम्युनिटी। इसका मतलब होता है एक हमारे पास एनपीएम करके एक साइट है। ओके। एनपीएम में बहुत सारा कोड लिखा हुआ है जो बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। ओके। जावास्क्रिप्ट के मदद से बहुत सारा कोड क्या लिखा हुआ है, एनपीएम में लिखा हुआ है। अगर हमको कुछ पार्टिकुलर टाइप का कोड चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जावास्क्रिप्ट, वो एनपीएम में ऑलरेडी स्टोर्ड है। हमें वहां से क्या करना होगा, वहां से डाउनलोड करके अपने कोड में सेव करना होगा और उससे हम यूज कर लेंगे डायरेक्टली। तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिल जाती है एनपीएम्स की मदद से और बहुत सारा कोड नहीं लिखने की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज वन थिंग। हमें बहुत सारा इकोसिस्टम मिल जाता है, बहुत सारा ऑलरेडी रिटन कोड मिल जाता है जावास्क्रिप्ट में। और कम्युनिटी का भी बहुत सपोर्ट होता है। कोई प्रॉब्लम होता है तो कम्युनिटी की मदद से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग। दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सपोर्ट मिलता है और इजी टू राइट हो जाता है। ओके, दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट, next one is a very very important, that was, it is last but not least, it is a beginner friendly language। Okay, you will understand when you will learn this javascript ना, javascript जब पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कितना आसान है, बहुत आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट है ही नहीं इसमें कुछ, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में जावास्क्रिप्ट का रूल एंड रेगुलेशन है, बहुत इजी जी है, बहुत इट इज क्या है, बिगनर फ्रेंडली, जो एकदम कुछ नहीं जान रहा कोडिंग में वो भी आसानी से पहला लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट चूज कर सकता है और बहुत आसानी से वो सीख जाएगा। ओके, ज़्यादा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है। ओके, जावास्क्रिप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। So it is clear why JavaScript we will use, okay, and then after I am going for IDE, that is very very important। Okay, IDE मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, इंटीग्रेटेड मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे चीज को इकट्ठा करना, जैसे छोटा छोटा कुछ कंकड़ है उसको हम इकट्ठा करके कुछ बड़ा बना दिए, मतलब कोई छोटे छोटे चीज को इकट्ठा करके कुछ बड़ा डेवलप कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड। तो हमें क्या कर रहे हैं कि हमें एक आईडी एक प्रोवाइड करता है जिसमें छोटा छोटा कोड लिखते हैं, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक माहौल देता है जिसमें छोटा छोटा कोड लिखते हैं और इस छोटे छोटे कोड को क्या करते हैं, आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब सबको जोड़ देते हैं। इंटीग्रेट माने एक तरह से जोड़ देना, सबको जोड़ करके कुछ बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं, डेवलप करते हैं कुछ समथिंग न्यू। ओके, बाय इंटीग्रेटिंग ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल कोड, ये छोटे छोटे कोड को क्या जोड़ के एक बड़ा डेवलप करते हैं, ठीक है। तो दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, इसको हम किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, अगर देसी भाषा में समझेंगे तो क्या होता है आईडी। तो आईडी इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स डेवलपर राइट, टेस्ट एंड डिबग। कोडिंग करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, जैसे लिखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, डिबग करने के लिए, सब फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है आईडी। ओके, तो अगर हम इसे देसी भाषा में समझेंगे तो आईडी को कंपेयर कर सकते हैं किचन से। ओके, किचन में क्या होता है, अगर आपको खाना बनाना है, ओके, तो कुछ कुछ डिश बनाना है, खाना बनाना है, तो आपको किचन में हर चीज व्यवस्था मिल जाए, हर चीज अवेलेबल हो जाएगा। आपको खाना बनाने के लिए गैस पहले चाहिए, कुछ यूटेंसिल चाहिए, कुछ बर्तन चाहिए, ठीक है, ठीक है, यूटेंसिल चाहिए, कुछ बर्तन चाहिए और कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए। ओके, इंग्रेडिएंट चाहिए, तो हमें बहुत कुछ अवेलेबल हो जाता है किचन में ही, तो कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल हम किचन में जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल रहेगा, हम सबका यूज करके एक अच्छा सा डिश बना सकते हैं, एक अच्छा सा खाना बना सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा होगा, कुक कर सकते हैं आसानी से, तो सब कुछ अवेलेबल होता है किचन में। उसी तरह से आईडीई में सब कुछ अवेलेबल होता है, अगर आपको एक डेवलप करना, कुछ एप्लीकेशन बनाना, कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उस आईडी में एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप आईडी में कोड लिख सकते हो, कोड को टेस्ट कर सकते हो, कोड को डिबग कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू इन आईडी। ओके, यू कैन रिलेट विथ इन विथ किचन। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो इससे पता चल जाएगा कि आईडी क्या होता है। तो कोड कोड से रिलेटेड, कोडिंग करने से रिलेटेड जितना भी चीज़ है सब अवेलेबल होता है एक आईडी में, ठीक है। आईडी का कुछ एग्जांपल देखते हैं, जस्ट लाइक वी एस कोड एक हमारा एक आईडी होता है, वी एस कोड, वर्चुअल स्टूडियो कोड। ओके, ये बहुत फेमस है जावास्क्रिप्ट के लिए, वर्चुअल स्टूडियो कोड। ओके, और ये वर्चुअल स्टूडियो कोड कौन कौन सा किस कंपनी का, ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। वर्चुअल स्टूडियो कोड is provided by Microsoft। Microsoft प्रोवाइड करती है वर्चुअल स्टूडियो कोड, दैट इज वन वन ऑफ द आईडी। इंटेलिजे आईडी, ये जावा पर ज़्यादा बेस होती है, जावा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है। ओके, जस्ट लाइक स्प्रिंग बूट आपको बनाना है तो ये इंटेलिजे आईजी या इक्लिप्स, इस दोनों का यूज करते हैं स्प्रिंग बूट बनाने के लिए, ठीक। तो ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट नहीं रन करा सकते, रन करा सकते, वेरी गुड, बट कुछ कुछ स्पेशल होते हैं, फेमस होते हैं, जावा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड्रॉयड स्टूडियो है, पी वाई चार, एंटी ग्रेविटी है जो गूगल प्रोवाइड करती है। एंटी ग्रेविटी भी वो एक तरफ का आईडी है जो गूगल प्रोवाइड करती है, और भी आईडी है, आईडी बहुत सारा है। एंटी ग्रेविटी जो गूगल प्रोवाइड करती है, तो हम यहाँ पर अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हम बी एस कोड पर ज़्यादा फोकस करेंगे एज वेल, और अगर आपको चाहते हो तो एंटी ग्रेविटी पर भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो
हम यहाँ पर VS कोड को लेके चलेंगे। ओके, तो VS कोड को किस तरह से डाउनलोड करेंगे, दैट इज वन ऑफ द थिंग। बहुत सिंपल है। आप क्रोम में जाओ, VS कोड डाउनलोड लिख दो। जो एक ऑफिशियल साइट होगा ना VS कोड का, उस पे जाना है, तब वहां से डाउनलोड करना है, ठीक है। कुछ नहीं, VS कोड डाउनलोड। ओके। ओके, चलो देखते हैं एक बार कैसे होता है। ओके, तो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम क्रोम में गए हैं। ओके, यहाँ क्रोम में है। ओके, तो हमें VS कोड डाउनलोड करना, VS कोड डाउनलोड। ओके, VS कोड डाउनलोड लिखेंगे और विंडो और वट ओवर। ओके, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे VS कोड का ऑफिशियल वेबसाइट ये हमारा ये है। तो हम इसे क्लिक करेंगे, VS कोड टॉप ओपन, ये दिस वन इज आल्सो। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद एक डाउनलोड का ऑप्शन देंगे। यहाँ पर खुद ब खुद दे रहा है डाउनलोड फॉर द विंडो। ओके, जस्ट हम क्लिक करेंगे ना, तो आप देखोगे कि ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ओके, बट हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो हम इसे कैंसिल कर दिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो बस इतना ही सा सिंपल है। जब डाउनलोड हो जाने के बाद हमें इसे इंस्टॉल करने करने की जरूरत पड़ता है। इंस्टॉल किस तरह से करेंगे, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट बटन दाबेंगे ना, वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा VS कोड को डाउनलोड करने और यूज़ करने में। ओके, तो वंस VS कोड जब डाउनलोड हो जाएगा ना, फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कुछ समझेंगे क्या होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्या होती है डाटा डाटा टाइप्स, क्या होती है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। दो प्रकार की होती है, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ओके, तो ये सब कोडिंग करते हुए समझेंगे क्या होती है लेट। वेरिएबल को जब डिक्लेरेशन करते हैं, एक लेट कीवर्ड होती है, कॉन्स्ट की कीवर्ड होती है, एक वार कीवर्ड होती है। ओके। ओके, एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक डायनेमिकली टाइप्ड टाइप्ड लैंग्वेज है। ओके, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या है। ओके, तो हम इसे समझेंगे कोडिंग की मदद से। ठीक है, तो देखते हैं। वंस जब एक बार VS कोड हम डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ सर्च करेंगे, सर्च टैब में जाएंगे और VS कोड डाउनलोड करेंगे। ओके, सॉरी, VS कोड को ओपन करेंगे। VS कोड को ओपन करेंगे। वेरी गुड। ओके, ये ओपन हो रहा VS कोड। ओके, फाइन। ऑलरेडी हम ये सब यूज कर रखे हैं। तो ये हमारा पूरा VS कोड का एक UI कह सकते हैं, यूजर इंटरफेस है। ओके, इस तरह से दिख होता है ओपन करने पर। अब हमें क्या, हमारे पास क्या है, टॉप में क्या है, फाइल, एडिट, सेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल, हेल्प, ये सब है। तो हम फाइल जाएंगे, फाइल में जाएंगे, जिस भी फोल्डर को हम ओपन करना चाहते हैं ना, हम फोल्डर दिखाते हैं क्या हमारे पास फोल्डर है। जस्ट लाइक हमारे पास डी है, दिस पीसी पे जाते हैं, हमारे पास दिस पीसी है, दिस पीसी में सी और डी ड्राइव है। तो डी ड्राइव में हम सारा डाटा रखते हैं, डी ड्राइव में है। और एथ फोल्डर में यूट्यूब है। और फिर अंदर इनसाइड दिस यूट्यूब फोल्डर हमें एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना रखे हैं, जावास्क्रिप्ट। और इनसाइड द जावास्क्रिप्ट आई हैव वन लेक्चर वन। ओके, सो हम इस फोल्डर को खोलना चाह रहे हैं VS कोड में। ओके, तो किस तरह से करेंगे इस फोल्डर को खोलने के लिए, फाइल में जाएंगे, फिर ओपन फोल्डर। ओके, फाइल में क्लिक करने को ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर करने के बाद ये हमें पूरा बता देगा कि कैसे किस तरह से, जैसे लाइक एक यूट्यूब में जाएंगे, क्लिक करेंगे, सॉरी ये तो पूरा यूट्यूब खुल जाएगा, सॉरी। तो हमें केवल जावास्क्रिप्ट के अंदर जाकर खोलना है। ओके, फिर से ट्राई करते हैं, ओपन। ओके, तो हमारे पास एट हो गया। फिर जावास्क्रिप्ट लेक्चर वन, इसे हम खोलना चाहते हैं VS कोड में। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फोल्डर। सो आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड दिस फोल्डर, सो ओपन कर देंगे सेलेक्ट, क्लिक करने के बाद तो हमारा वो लेक्चर वन खुल जाएगा। और लेक्चर वन में एक PPT ऑलरेडी बना के रखे हुए, तो वो शो कर रहा है, ये डाटा है ना। तो अब हमारे पास इस लेक्चर वन में कुछ फाइल है ही नहीं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो हम यहाँ पर न्यू फाइल बना सकते हैं। ओके, लेक्चर वन के जस्ट राइट साइड में जाएंगे तो एक न्यू फाइल बनाने का ऑप्शन मिलता है, न्यू फोल्डर बनाने का ऑप्शन मिलता है। तो न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं और न्यू फाइल भी बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक फाइल बनाना है बस।
पहला जावास्क्रिप्ट लिखना है तो एक फाइल बनाएंगे, जस्ट क्लिक करेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट सॉरी फर्स्ट फर्स्ट क्या है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम है। ठीक, फिर लिखेंगे डॉट जेएस। डॉट जेएस मतलब क्या, एक एक्सटेंशन है। जिस तरह से आपको याद होगा जैसे एचटीएमएल में लिखते थे डॉट एचटीएमएल लिखते थे लास्ट में एक्सटेंशन, जब सीएसएस का फाइल बनाते थे डॉट सीएसएस लिखते थे, उसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट का जब फाइल बनाएंगे ना तो डॉट जेएस लिखेंगे लास्ट में एक्सटेंशन। इससे पता चल जाएगा कि ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है। ओके, ओके, इंटर दबाएंगे तो एक फर्स्ट डॉट जेएस फाइल बन गई हमारे पास। ओके, फर्स्ट, ओके, लेटेस्ट कोड हियर। ओके, फर्स्ट थिंग जावास्क्रिप्ट में समझेंगे कंसोल किस तरह। कंसोल मतलब होगा किसी भी चीज को क्या प्रिंट प्रिंट करवाना है, आउटपुट में क्या देना है। ठीक है, जस्ट लाइक कंसोल, कंसोल करना है हमको, जस्ट लाइक CON। और आईडी का एक फायदा ये है कि जिस थोड़ा से लिखोगे CON, उससे रिलेटेड जितना भी है वो हमें सजेशन दे देगा, जैसे कंफर्म लिखना चाह रहे हो या कंसोल लिखना चाह रहे हो या कांस्टेंट लिखना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो, ओके, CON से तो पूरा सजेशन मिल जाता है। इट इज गुड। अगर हम कंसोल पर क्लिक करेंगे तो कंसोल लिखा गया, डॉट, फिर हम क्या लिखेंगे, लॉग। यहाँ पर सजेशन दे रखा है तो यहाँ पर इंटर डालेंगे तो लॉग आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल पैरेंथेसिस एंड क्लोज स्मॉल पैरेंथेसिस, दैट इज, ये हमारा कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम कोई इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर कुछ भी हम लिखेंगे एज इट इज वो प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। ओके, एज ए आउटपुट हमें वो दिखा देगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या लिखेंगे, लिखने के दो तरीका है, या तो सिंगल कोटेड में लिख सकते हैं, डबल कोटेड में। जस्ट लाइक हम डबल कोटेड दिए, ओके, डबल कोटेड जैसे दिए हैं तो इस डबल कोट के लिख सकते हैं हेलो, जस्ट लाइक देशी डेवलपर, हेलो देसी डेवलपर एक्सक्लेमेशन। तो हम इस डबल कोट के अंदर हम क्या लिखे, हेलो देसी डेवलपर। ओके, फाइन। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउटपुट में, बस एज इट इज जो लिखा हुआ है ना वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। कंसोल का मतलब यही हुआ, जो चीज लिखा हुआ एज इट इज हमें आउटपुट में मिल जाएगा। ओके, अब हमारे फाइल को सेव करना है। कैसे पता चलेगा फाइल हम सेव नहीं किए अभी, देखो, जब फाइल सेव नहीं होता है ना तो यहाँ पर डॉट होता है, डॉट का साइन होता है। ठीक है, जब फाइल सेव नहीं रहता तो यहाँ पर एक डॉट का साइन होता है। ठीक है, अगर हम जिस तरह से फाइल सेव करेंगे तो क्रॉस का साइन आ जाएगा, तो फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल+S करेंगे, कंट्रोल+S, तो फाइल सेव हो गया। तो अब यहाँ डॉट का साइन नहीं है, अब यहाँ क्रॉस का साइन आ गया, इसका मतलब कि ये फाइल कंप्लीटली सेव हो चुका है। अब हम इस फर्स्ट जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है हमें इसे रन कराना होगा। हाउ कैन बी रन, तो रन करने के लिए हमें टर्मिनल की जरूरत पड़ती है। टर्मिनल हमें किस तरह से खोल सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी एक टर्मिनल कीवर्ड लिखा, टर्मिनल लिखेंगे, न्यू टर्मिनल। ओके, तो इस तरह से एक टर्मिनल खोल सकते हैं। और व्यू करके, व्यू में भी एक टर्मिनल होती है, व्यू, जस्ट लाइक जब हम नीचे जाएंगे तो ये टर्मिनल है, तो ये टर्मिनल खोल सकते हैं। और टर्मिनल का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+tilde, दिस इज टिल्टा सिंबल। ये टिल्टा सिंबल कहाँ है कीबोर्ड में, कीबोर्ड का अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे ना, लेफ्ट साइड में क्या लिखा, टैब, कैप्स, शिफ्ट, ये सब है ना, टैब, कैप्स लॉक। ओके, तो उस टैब के ऊपर ही एक सिंबल है, उसे कहते हैं टिल्टा। और उस रो में 1 2 3 4 5 6 है, तो उस टिल्टा को कंट्रोल प्लस वो टिल्टा करेंगे तो हमें टर्मिनल खुल जाएगा। या तो हम यहाँ से टर्मिनल खोल लें या कंट्रोल प्लस टिल्टा कर लेंगे। ओके, जैसे हम टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो एक हमारा टर्मिनल खुल गया, देखो, दिस इज माय टर्मिनल। ओके, अब टर्मिनल किसको इंडिकेट कर रहा है, कैसे पता चलेगा, देखो हमारे पास डी ड्राइव था, डी ड्राइव के अंदर एक 8 नंबर का फोल्डर था ना, यूट्यूब, उस यूट्यूब के अंदर क्या है, जावास्क्रिप्ट, और उस जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर क्या है, लेक्चर 1, तो लेक्चर 1 को इंडिकेट कर रहा है, तभी यहाँ पर से ये फाइल रन होगा। अगर किसी और को इंडिकेट कर रहा है ना तो नहीं रन हो पाएगा। तो मेक श्योर कि ये सही जगह इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है हमें रन करना है। उसे रन करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नोड लिखना होगा, NOD नोड स्पेस, फाइल का नाम लिखेंगे क्या है, फर्स्ट डॉट जेएस। ओके, उसके बाद इंटर करेंगे, देखो
आउटपुट आ गया। आउटपुट क्या है हमारे पास? हेलो देसी डेवलपर, दैट इज आउटपुट। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? और फिर से नया लाइन आ गया, फिर से नया, फिर से रन कराने के लिए रेडी है। ओके, टर्मिनल। तो ये हो गया हमारा कंसोल से क्या होगा, एज इट इज जो कुछ भी हम लिखेंगे ना वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि कंसोल के लास्ट में कुछ नहीं लिखें। जस्ट लाइक ये जो लाइन है ना, लाइन खत्म हो रहा है स्मॉल ब्रैकेट क्लोज से, तो हम यहाँ पर कॉमा सेमी कॉलम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ओके, बहुत सारा लैंग्वेज में चाहे जैसे जावा, सी प्लस प्लस में हमेशा मैंडेटरी होता है, बहुत जरूरी होता है कि जब हम कोई एक लाइन लिखे कोड के, उसके लास्ट में सेमी कोलन देना बहुत जरूरी होता है। मगर जावा स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप भी नहीं भी लिखोगे तो वो काम कर जाएगा। ओके, मगर हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा से हमेशा सेमी कोलन लगाएंगे लास्ट में, ताकि हमें आदत बना रहा है सेमी कोलन लिखने का। ओके, तो इस तरह से कंट्रोल प्लस एस फिर करेंगे तो ये फाइल सेव हो गया। फिर से हम रन कराएंगे, फिर से रन कराने के लिए क्या करेंगे, नोड फर्स्ट डॉट जेएस करेंगे, फिर हिट करेंगे, फिर से रन हो गया। यहाँ सेमीकोलन दे या ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर हमेशा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अदर लैंग्वेज जब हम सीखेंगे ना, जावा, सी प्लस प्लस, तो वहाँ आसानी हो जाएगी मेरे। तो ठीक है, एक चीज और देखना है कि यहाँ पर डबल कोटेड में लिखे हैं ना, वो डबल कोटेड के अंदर लिखा हुआ डेवलपर, हेलो देसी डेवलपर, हमें ये सिंगल कोटेड के अंदर भी लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट उतना मैटर नहीं करता, मगर बहुत सारे लैंग्वेज में ये फर्क पड़ता है कि आपको डबल कोड में ही लिखना है या सिंगल कोड में ही लिखना है। मगर जावास्क्रिप्ट दोनों अलाउ करता है, सिंगल कोड भी, डबल कोड भी। दैट्स व्हाई इट इज अ गुड लैंग्वेज फॉर बिगिनर। ओके, ठीक है, क्या लिखना है, हेलो देसी डेवलपर। ओके, देसी डेवलपर, देसी डेवलपर। ओके, तो हम सिंगल कोटेड के अंदर भी लिखें, तो अब फिर भी कंट्रोल प्लस एस करेंगे, सेव कर दिए फाइल को। ठीक है, ओके, नाउ फिर से रन करना, फिर हमें लिखना होगा नोड स्पेस फर्स्ट डॉट जेस। ठीक है, तो अब इस तरह से टाइप नहीं करेंगे बार बार। हम यहाँ पर एक क्या है, जैसे ही हम टर्मिनल पर आएंगे ना, तो हमारे पास चार एरो होता है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट और राइट एरो के। अप एरो को जैसे ही दाबेंगे, क्लिक करेंगे, तो जो लास्ट कमांड हम दिए थे टर्मिनल को वो पहले आ जाएगा, जो लास्ट कमांड दिए थे। तो लास्ट कमांड हम क्या किया कि नोट फर्स्ट डॉट जेएस ही था, तो वो आ गया नोट स्पेस फर्स्ट डॉट जेएस। अब हम फिर इंटर करेंगे तो चल गया, रन हो गया। तो यहाँ से पता चला डबल कोडेड और सिंगल कोड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो दोनों कर सकते हैं। दैट इज अ कंसोल डॉट लॉग। ओके, अब हम समझेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन को, जो हम लेट, कॉन्स्ट और वार करते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से समझेंगे, लेट क्या होता है। ठीक है, लेट, लेट एक कीवर्ड है, लेट एक कीवर्ड है जिसके मदद से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। लेट एक्स, ओके, इक्वल टू 10, सपोज दैट। ओके, आप यहाँ सेमीकोलन दो या ना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मगर हम देंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट प्रैक्टिस सही है। अब क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि एक्स, एक्स नाम करके एक वेरिएबल बन जाएगा हमारा डाटा में, और उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 10, 10 स्टोर हो जाएगा। दैट इज एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम इस एक्स को प्रिंट करना है कि इस एक्स वेरिएबल में क्या स्टोर है, वो हम जानना चाहेंगे। तो किस तरह से कर सकते हैं, कंसोल, ओके, डॉट लॉग। ओके, अब हम डबल डबल कोटेड लिखेंगे सिंबल, यहाँ पर हम लिखना चाह रहे हैं चेक वैल्यू ऑफ, वैल्यू इन एक्स, एक्स वेरिएबल में क्या वैल्यू है, वैल्यू इन एक्स, एक्स में क्या वेरिएबल वैल्यू है। फिर हम डबल कोटेड से बाहर निकलेंगे, है ना, फिर हम यहाँ एक्स लिख देंगे। केवल एक्स लिखने से काम नहीं होगा, यहाँ पर हमें जैसे ही डबल कोट से बाहर निकलेंगे ना, वहां पर एक सेमी कोलन लगा देंगे। ओके, ओके, लास्ट में सेमी कोमा लगा देंगे, सॉरी, हाँ, जैसे डबल कोड खत्म होगा ना, उसके बाद हम कोमा लगा देंगे। उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देंगे, कौन सा वेरिएबल है हमें प्रिंट कराना है। ओके, लास्ट में सेमी कोलन, कंट्रोल प्लस एस से सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखो डॉट है ना, इसका मतलब इस फाइल अभी सेव नहीं हुआ। कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो फाइल सेव हो गया। ओके, फाइन।
कंसोल कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल। अब हम इसे रन कराते हैं प्रोग्राम को फिर से। ओके, तो क्या होगा, एरो, अप एरो, इंटर। अब देखो, हेलो देसी डेवलपर एंड वैल्यू इन एक्स, वैल्यू इन एक्स व्हाट, 10। एक्स में क्या वैल्यू है, 10। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, देखो, हम्म, हम एक्स में ना और अलग अलग टाइप का वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक्स, पहले अभी क्या स्टोर कर रखे हैं, अभी हम एक्स में 10 स्टोर कर, एक नंबर स्टोर कर रखे हैं, ठीक है, नंबर। अगर हम एक्स इक्वल टू ट्रू कर दें, एक्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ये भी पॉसिबल है स्टोर करना, ठीक है। फिर हम इसको कंसोल करते हैं। अब क्या स्टोर है, कंसोल, कंसोल। अच्छा, कंसोल को शॉर्ट में लिखने सी एल जी, जैसे सी एल जी लिखेंगे ना, तो हम कंसोल डॉट लॉग हमें ऑटोमेटिक दे देगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, सी एल जी, सी एल जी लिख के इंटर देंगे, वो आ जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसे हम रिमूव कर देंगे बैक स्पेस से। ओके, नाउ डबल कोट देंगे। अब वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू इन एक्स, क्या है वैल्यू इन एक्स, वो देखेंगे, कॉमा एंड देन आफ्टर एक्स। ओके, अब फिर कंट्रोल प्लस एक्स करके सेव कर लेंगे फाइल को पूरी तरह से। ओके, नाउ आई कैन रन हियर। क्या करेंगे, रन करने के लिए क्या करेंगे, अप एरो डाल, अप एरो क्लिक करेंगे तो लास्ट का जो कमांड दिए थे ना वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। okay? फिर इंटर कर देंगे, फिर चल गया। देखो, हेलो देसी डेवलपर एंड वैल्यू इज 10 एंड देन आफ्टर वैल्यू इज ट्रू, वैल्यू इन एक्स इज ट्रू। ओके, तो वैल्यू जो एक्स में वो क्या होगा, ट्रू हो गया। पहले क्या था स्टोर, नंबर स्टोर था, अब क्या स्टोर हो रहा है, ट्रू। ओके, नंबर स्टोर था इनिशियल। यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, दो बार जब हम फॉरवर्ड स्लेश लिखेंगे ना, तो आप उसके बाद से कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट मतलब एक्स, यार एक्स स्टोर नंबर, एक स्टोर नंबर। अभी एक्स क्या स्टोर कर रखा है, नंबर स्टोर कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, डबल फॉरवर्ड स्लेश एंड देन एक्स स्टोर्स, यहाँ एक्स क्या स्टोर कर रखा है, बुलियन। ओके, कोई भी वेरिएबल अगर ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है ना, उसे हम बुलियन बोलते हैं। बुलियन किसे बोलते हैं, ये बुलियन समझना होगा। बुलियन किसे बोलते हैं, बुलियन उसे बोलते हैं जो ट्रू और फॉल्स दोनों स्टोर करके रखा है, ठीक है। मतलब दोनों नहीं, मतलब दोनों में से कोई एक स्टोर करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, दैट वन इज ए बुलियन, इसे बुलियन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जो लाइन नंबर 6 है ना, तो ये एक्स एक बुलियन की तरह ट्रीट हो रहा है, मगर लाइन नंबर थर्ड जो है वह एक नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है, नंबर स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब ये यहाँ पर एक्स कोई फिक्स नहीं है कि वो हमेशा नंबर ही स्टोर करेगा। एक्स कभी कभी नंबर स्टोर कर रहा है, फिर बाद में हम उसे बुलियन भी स्टोर करा सकते हैं, बाद में स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग का भी एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक एक्स इक्वल टू। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग जो हम डबल कोडेड में जो लिखते हैं ना, डबल या सिंगल कोडेड के अंदर, वही स्ट्रिंग कहलाता है। ओके, these all are string, the hello desi developer is one of the string, value in x is equal to, these all is the string। ऐसा स्ट्रिंग ट्रीट कर सकते हो इसे। ओके, तो हम x में क्या क्या स्टोर करेंगे, कोई स्ट्रिंग, डबल कोड या सिंगल कोड, सिंगल कोड लिखते हैं, सिंगल कोड, डबल कोड या सिंगल कोड से भी लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे, जस्ट लाइक गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लिखिए, एक स्ट्रिंग लिख दिए हैं। अब क्या स्टोर है, इस एक्स में एक स्ट्रिंग स्टोर है जिसका नाम है गुड मॉर्निंग। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कमेंट दे देंगे। कमेंट मतलब होता है कि इस कोड का पार्ट नहीं है, ये जो कमेंट है ना, ये जो कमेंट है ये कोड का पार्ट नहीं है। जब ये रन होगा ना कोड, तो ये जो हमारा जो टर्मिनल होगा वो इसको इग्नोर कर देगा, कमेंट पार्ट को देखेगा भी नहीं, इग्नोर कर देगा, क्या लिखा हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो कमेंट कोड का पार्ट नहीं होता है। कमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि समझा, मान लो कि डेवलपर हमने अभी कोड लिखा कुछ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से कोड लिखे जो बहुत कॉम्प्लिकेट है। अभी तो सिंपल सिंपल है, कॉम्प्लिकेट कोड लिखे, और जब दूसरा डेवलपर आएगा
उस कोड को समझने के लिए, तो इसे बहुत ही टाइम लगेगा समझने के लिए। मगर हम यहाँ पर एक कमेंट लिख देंगे कि अच्छा, यहाँ पर एक्स स्टोर कर रहा नंबर, यहाँ एक्स स्टोर कर रहा बूलियन, तो वहां से क्या होगा, डेवलपर, दूसरा जो डेवलपर आएगा, जब उस कोड को देखते हैं ना, तो वो आसानी से समझ में आ जाता है उसको। और खुद के लिए भी लिखते हैं कमेंट। कमेंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि अभी हम कोड कर लिए, मगर हम 20 दिन बाद, 25 दिन बाद हम उसी कोड को दोबारा देखते हैं ना, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने लिखा क्यों था, ऐसा क्यों लिखा था। तो खुद को भी मतलब एक तरह से रिमाइंड दिलाता है कि यहाँ पर हम इस लॉजिक का यूज किए हैं। ओके, तो इसलिए कमेंट रेगुलर देते हैं लोग, है ना। तो कमेंट एक कोड का पार्ट नहीं है, केवल कमेंट केवल बताता है कि हाँ, यहाँ इस तरह का लॉजिक यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ एक्स, तो दैट इज कमेंट। ओके, सो यहाँ से बताया एक्स स्टोर करा नंबर, एक स्टोर करा बुलियन, दैट इज, फिर यहाँ पर बोल रहा है एक्स स्टोर्स व्हाट स्टोर्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है एक्स, है ना। ओके, ओ, तो अब हम फिर से प्रिंट करना होगा, फिर से हम कंसोल लिखे नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसे सीधे कॉपी कर लेंगे। कॉपी किस तरह से किया, लाइन नंबर 7 को कॉपी करना है, तो हाउ कैन वी कैन कॉपी, हाउ कैन बी कॉपी इट। ओके, कंसोल, लाइन के लास्ट में जाएंगे, वहां 3 बार, 3 बार लेफ्ट बटन दाबेंगे माउस का। माउस का लेफ्ट बटन जो है ना, उसको 3 बार लगातार क्लिक करेंगे, 1 2 3, वो पूरा सेलेक्ट हो गया। ओके, ये लाइन पूरा सेलेक्ट हो गया। अब हमें पता है कॉपी पेस्ट किससे, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी हो गया। जहां पेस्ट करेंगे उस लाइन पे चलेंगे। ओके, फिर कंट्रोल प्लस वी कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये पेस्ट हो गया। ध्यान रखना, पूरा लाइन को सेलेक्ट करना है तो लास्ट में 3 बार क्लिक करना है लेफ्ट बटन को माउस का, तो सेलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट, अब हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एस, सेव हो गया फाइल हमारा। अब हम इसे रन करने के लिए क्या करें, टर्मिनल पर क्लिक करेंगे एक बार। तो अब हम एरो, अप एरो क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर। अब देखो क्या क्या हो गया। फर्स्ट एक नंबर स्टोर कर रहा था का एस, फिर दूसरे बार एक ट्रू बुलियन स्टोर कर रहा था, फिर तीसरे बार एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो इस तरह से होता है। ओके, तो हम लोग क्या पढ़े, नंबर, नंबर एक टाइप डाटा टाइप पढ़े, एक बुलियन डाटा टाइप पढ़े, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप पढ़े। तो टोटल कितने डाटा टाइप है, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करते हैं, है ना। यहाँ पर ओके, 5। देखो, डाटा टाइप 2 प्रकार के होते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डाटा टाइप इज प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब हो गया कि पुराने जमाने का या बहुत सिंपल डाटा टाइप है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। नॉन प्रिमिटिव टाइप होता है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे क्या होता है नॉन प्रिमिटिव टाइप। एक तरह का मॉडर्न टाइप का डाटा टाइप है, ठीक है, वो रेफरेंस पर बेस्ड है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव डाटा टाइप आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप टोटल 7 होते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप 1 2 7 टोटल है। और ये सिंबल जो प्रिमिटिव लास्ट का जो डाटा टाइप है उससे भी अपकमिंग कभी लेक्चर में देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्या देखें, नंबर देखें, देखें ना नंबर, कि क्या नंबर में भी 2 प्रकार का होता है, इंटीजर एंड फ्लोट। अच्छा, फ्लोट क्या होता है, देखो इंटीजर मतलब हो गया कि 2 3 10 -5 -10। ओके, दैट इज इंटीजर। फ्लोट मतलब कोई दशमलव में होता है, जस्ट लाइक 2.5 3.5 -2.6, दैट इज ओके, उसे फ्लोट बोलते हैं। तो इंटीजर और फ्लोट दोनों को कंबाइन करके एक ही डाटा टाइप, हम प्रिमिटिव डाटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, दैट इज नंबर। ओके, फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग देखे थे, डबल कोटेड और सिंगल कोटेड में जो कुछ भी लिखते हैं उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। सिंगल कोट में भी लिखेंगे, जो कुछ भी लिखा जा रहा है दैट इज वन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में भी एक चीज और होता है, कैरेक्टर। दूसरे लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर अगर सिंपल जावा में होता है, जावा में क्यों देख रहे हैं, अगर सिंगल कोटेड में एक कैरेक्टर लिख रहे हैं, ए, केवल ए लिख रहे हैं, तो दैट इज वन कैरेक्टर। ओके, और इसी तरह छोटे छोटे कैरेक्टर को मिला के देखेंगे, ए बी सी पूरा कंबाइंड लिखेंगे और डबल कोट में लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। ये जावा में होती है, ठीक है। मगर इस दोनों को कंबाइंड कर दिया है इन जावास्क्रिप्ट में।
आप सिंगल में लिखो या डबल में लिखो, इट इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। ओके। अब बुलियन भी देखें, बुलियन क्या होता है? बुलियन मतलब क्या होता है? बुलियन में दो टाइप का वैल्यू स्टोर होता है, या तो ट्रू हो सकता है, ओके, या तो फॉल्स हो सकता है। दैट इज ट्रू फॉल्स जो स्टोर करता है, दैट इज बुलियन। ओके, इसे बुलियन बोलते हैं। नेक्स्ट इज अनडिफाइंड एंड नल। इसे दोनों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अनडिफाइंड, व्हाट इज नल। ठीक है? देखो, अनडिफाइंड क्या होगा? वेरिएबल डिक्लेयर्ड बट वैल्यू नॉट असाइन। देखो, हम लोग वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? लेट का यूज करके, लेट एक्स इक्वल टू 5, इस तरह से करते हैं ना। ओके, फाइन। मगर क्या है यहां पर, क्या बोला ना, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं मगर वैल्यू असाइंड नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या करने का मतलब, लेट एक्स इज, एक्स लिख दिया बस, सेमीकोलन। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एक्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वेरिएबल है हमारे पास एक्स, मगर उस वेरिएबल में कोई नंबर नहीं डाल रखे, कोई नंबर नहीं लिखे, दैट इज वैल्यू नॉट असाइंड। हम इसमें कोई वैल्यू नहीं दिए हैं, तो इस सिचुएशन में कहा जाएगा अनडिफाइंड। इससे बोलेंगे अनडिफाइंड स्टोर कर रखा है, एक्स क्या स्टोर कर रखा है यहाँ पर? अनडिफाइंड। ठीक है। और नल कब होता है? नल इंटेंशनली हम नल बनाते हैं, जस्ट लाइक हम अगर हम लिखेंगे लेट एक्स इक्वल टू नल, मतलब इंटेंशनली कह रहे हैं कि ये एक्स में कुछ है ही नहीं, वो चाहिए ही, अभी चाहिए, जरूरत है, एक्स में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक, दैट इज नल टाइप। इंटेंशनली हम उसे नल बना रहे हैं, मगर यहाँ ये कोई इंटेंशनली नहीं है, ये तो अनडिफाइंड है, हम कुछ वैल्यू ही नहीं दिए इसको, तो ये अनडिफाइंड है। मगर हम इक्वल टू नल लिख देंगे तो वो नल बन जाएगा। ओके, ठीक है, इसको कोडिंग में देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट फाइल था फर्स्ट डॉट जेएस। ओके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अनडिफाइंड कैसे करेंगे? हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू ही नहीं देंगे। ओके, जस्ट लेट को हटा देंगे यहाँ से। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लेट लिखते हैं, लेट एक्स इक्वल टू, सॉरी एक्स नथिंग, हम बता रहे हैं कि एक्स एक वेरिएबल है मगर हम उसमें भी कोई डाटा नहीं दे रहे हैं, तो ये अनडिफाइंड हो गया। इसमें क्या क्या स्टोर है अभी? अनडिफाइंड। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एस एंड देन आफ्टर अप एरो, इंटर हिट। देखो, सबसे पहले क्या दिखा लिखा? एक्स क्या है? अनडिफाइंड है ना। सबसे पहला प्रिंट तो ये था ना, देसी डेवलपर के बाद फर्स्ट देसी डेवलपर, देन अनडिफाइंड, फिर नंबर, नंबर 10, गुड मॉर्निंग, जस्ट लाइक। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो पहले अनडिफाइंड हो गया। अब हम इंटेंशनली बोलेंगे, इंटेंशनली लिखेंगे कि एक्स इक्वल टू नथिंग बट नल। ओके, फिर हम इसको कॉपी पेस्ट, कॉपी किस तरह से करेंगे? लास्ट में जाकर 3 बार क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन, फिर कॉपी, फिर लेस्ट, यहाँ पर सॉरी, कॉपी। ओके, फिर हम कंट्रोल प्लस एस कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा कंट्रोल प्लस एस, सेव हो गया फाइल। देन आफ्टर टर्मिनल पर जाएंगे, फिर अप एरो, इंटर हिट। तो हमारा क्या बना? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अनडिफाइंड दिया, फिर क्या क्या चेंज हुआ? फिर ये नल बना, फिर एक नंबर बना। अच्छा, यहाँ फ्लोट भी नहीं दिखा रखा ना, जैसे जस्ट 10 लिखा हुआ। ठीक है, अगर हम इसे 5.5 कर देंगे, 5.5, ये क्या है? एक फ्लोट है जो नंबर की तरह ही ट्रीट होगा, मतलब ये नंबर ही है। ओके, जावास्क्रिप्ट में समझ में आ रहा होगा। फिर इस, अच्छा, उसको फ्लोट को कंट्रोल एस। ओके, अब देखो 5.5 ही आ गया हमारे पास, है ना। 5.5, फर्स्ट इज अनडिफाइंड, इंटेंशनली हम नल दिए इसको, अनडिफाइंड, नल, नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, ये हो गया। और हमारे पास बिग इंट भी है, एक एक टाइप क्या होता है? बिग इंट, बहुत बड़ा बिग इंट, जस्ट लाइक 6 नंबर। बिग इंट, बिग इंट कब यूज होता है? बिग इंट तब यूज होता है जब बहुत बड़ा अंक लिखना है, बहुत बड़ा वैल्यू लिखना होता है, जैसे एक्स इक्वल टू बहुत बड़ा वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, क्या ये इतना स्टोर होगा? लेट मी चेक। कॉपी किए, फिर हम पेस्ट कर देंगे, फिर हम इसको सेव किए, फिर रन करते हैं। ओके,
अप एरो। ओके देखो, ये बहुत बड़ा नंबर भी स्टोर कर रखा है ना, तो बहुत बड़ा नंबर भी स्टोर कर सकते हैं इससे, इसमें। तो ये बिग इंट को भी स्टोर किया जा सकता है। ओके, और एक सिंपल वेरिएबल होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं, कमेंट दे देंगे यहाँ पर, ये एक्स स्टोर्स बिग इंट। बिग इंट बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है। फिर यहाँ पर से यहाँ पर स्टोर, यहाँ पर कमेंट करेंगे एक्स स्टोर्स अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ओके, नेक्स्ट हमारा है एक्स स्टोर्स अनडिफाइंड नल, इंटेंशनली नल इसे। ओके, कंट्रोल प्लस एस, ये कमेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोड में, ठीक है। ओके, तो हम लोग 6 तो देख चुके हैं। सेवंथ अपकमिंग लेक्चर में जब देखेंगे सेवंथ प्रिमिटिव डाटा, सेवंथ प्रिमिटिव नंबर देख लिए, स्ट्रिंग देख लिए, बुलियन देख लिया, अनडिफाइंड देख लिए, नल देख लिए, बिग इंट भी देख लिए। ओके, सिंबल जो है ना वो लास्ट में देखेंगे, मतलब अपकमिंग लेक्चर क्या होता है सिंबल। ओके, तो अब तक हम क्या देख रखे हैं, इसमें लेट के बारे में देखे हैं, ठीक है। लेट, और थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे लेट को। ओके, ओके, लेट, ए 1 मिनट। ओके, सॉरी, लेट, लेट में क्या पहला टर्म है, ओके, कांट बी रीडिक्लेयर्ड, रीडिक्लेयर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जस्ट लाइक हम अगर हम लिखते हैं यहाँ पर लेट x इजकल टू 10, ठीक है, लाइन नंबर 1 में लिखे। अगर हम लाइन नंबर 2 में फिर लिखें लेट x इजकल टू गुड मॉर्निंग या समथिंग, ओके, समथिंग, स्ट्रिंग लिख ली, तो ये कभी नहीं अलाउ किया जा सकता है, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार तो x डिक्लेयर हो गया ना यहाँ पर, फिर से लेट से फिर दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो एरर आ जाएगा, नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मगर कैन बी रीअसाइंड, फिर से रीअसाइन कर सकते हैं, मगर रीडिक्लेयर नहीं कर। रीअसाइन करने का मतलब होगा कि हम x इक्वल टू लिखो, x इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं, मगर फिर से लेट x इक्वल टू नहीं कर सकते हैं। तो री डिक्लेयर नहीं कर सकते, मगर रीअसाइन कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। कॉन्स्ट एक वेरिएबल है, कॉन्स्ट से भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड से। इसमें से नहीं कांट बी रीडिक्लेयर, कांट बी रीअसाइन। फिर दोबारा जब एक बार कॉन्स्ट लिख दें, जस्ट लाइक यहां लिखते हैं कॉन्स्ट, ओके, एक्स इजकल टू 10, ओके, फिर हम दोबारा हम x इजकल टू 5 नहीं कर सकते। जब एक बार लिख दिए x इजकल टू 10 है, मैंने कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं हो सकता। अब ये समझ रहे हो ना, चेंज नहीं हो सकता, दैट इज कांस्टेंट। तो ये हम x इक्वल टू 5 नहीं कर सकते दोबारा। एक बार हम इनिशियलाइज करते समय, जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं x को, उसी समय हम असाइन कर दिए वैल्यू 10, उसी समय जब हम डिक्लेयर किए ना, उसी समय असाइन कर दिए वैल्यू 10। अब फिर हम फर्दर कोड में कहीं भी x का वैल्यू बदल नहीं सकते, दैट इज अ कॉन्स्ट। ओके, वार में क्या होता है, कैन कैन बी रीडिक्लेयर्ड, कैन बी रीअसाइंड, ठीक है। मतलब हम एक बार लिख देंगे लेट, सॉरी लेट नहीं, वार का डिस्कस कर रहे हैं ना। ओके, जस्ट लाइक वार लिख दिए, वार एक्स इक्वल टू 10 लिख दिया, ओके। फिर बाद में भी लिख सकते हैं वार एक्स इक्वल टू समथिंग, कुछ भी, ओके। फिर वार यूज, कीवर्ड यूज करके फिर से रीडिक्लेयर कर सकते हैं वार को, ठीक है, और फिर से रीअसाइन कर सकते हैं, ये होता है। तो थोड़ा सा कोड देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो और लेट कॉन्स्ट वार में और भी कुछ होती है, ब्लॉक ब्लॉक फंक्शन होता है, कुछ होस्टिंग होता है। तो जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, तो समझ में आएगा वो क्या होती है। ओके, तो अभी हम इतना समझते हैं, रीडिक्लेयर एंड रीअसाइंड। ओके, कोड में जाते हैं। ओके, सो ये डाटा टाइप हो गया। तो हम एक और फाइल बना देते हैं, सेकेंड फाइल। ओके, इसी में न्यू फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल से क्लिक करते हैं, second.js, ओके, second.js, इंटर। तो न्यू फाइल बन गया हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले लेट को समझते थोड़ा सा ना। लेट
लेट एक्स इक्वल टू अगर हम 10 लिखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेट एक्स इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, ठीक। इंटर। क्या हम फिर से लेट एक्स इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं? नहीं, ये एरर दिखा देगा। एरर देखो, प्रॉब्लम नंबर यहाँ 2। जब हम इसमें देखेंगे प्रॉब्लम 2, दो प्रॉब्लम हो गया। क्या लिखा हुआ है? कांट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। ओके, ब्लॉक स्कोप क्या होता है बाद में देखेंगे। ओके, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स जो है ब्लॉक स्कोप है, उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। रीडिक्लेयर एक बार डिक्लेयर कर दिए, पहला लाइन में ही डिक्लेयर कर दिया लेट एक्स इक्वल टू 10, फिर बार बार नहीं कर सकते आप। दैट इज रीडिक्लेयर आप नहीं करेंगे, मगर रीअसाइन आप कर सकते हैं। रीअसाइन, पहला बार वैल्यू कितना दिए 10, अब दूसरा बार हम वैल्यू दिए समथिंग, रीअसाइन कर दिए, वैल्यू हम रीअसाइन किए ना। पहला बार वैल्यू 10 दिया, फिर दूसरा में समथिंग कर दिया, दैट इज रीअसाइन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे कमेंट लिख देंगे, ठीक। कमेंट क्या करेंगे, डिक्लेयर हो गया प्लस असाइन भी कर दिया वैल्यू, है ना, डिक्लेयर भी कर दिया है, असाइन भी कर दिए, साइन। ओके, मगर यहाँ पर रीअसाइन किए हैं, यहाँ पर क्या किए हैं, री रीअसाइन, रीअसाइन भी कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब वार का देखते हैं। ओके, कॉन्स्ट का भी देख लेते हैं। कॉन्स्ट बाई, क्योंकि हम एक्स तो लिख चुके हैं ना, तो नहीं लिख सकते दोबारा एक्स, कुछ बाई लिखते हैं, बाई इक्वल टू, चलो 45 समथिंग, गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। क्या हम फिर से डिक्लेयर करेंगे, एक यहाँ तो डिक्लेयर किया और वैल्यू भी असाइन कर दी है, डिक्लेयर भी किया वैल्यू भी असाइन कर दिया। अब क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्ट बाई अगेन लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर नहीं लिख सकते, एरर दिखा देगा। ओके, यहाँ पर एरर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कांट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल बाय, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते आप इसको, है ना, दैट इज द इशू, ठीक है। रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, क्या री असाइन कर सकते हैं? नो, ये तो नहीं कह सकते, मगर हम रन जब करेंगे ना प्रोग्राम को, ये अभी एरर नहीं दिखा रहा है ना। ओके, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना तो एरर दिखाएगा, आई थिंक सो। ओके, चलो रन करते हैं इसको। क्या हमारे पास सेकेंड डॉट जेएस है ना, इसको सेव करते हैं, सेव नहीं है, कंट्रोल एस, सेव हो गया। सॉरी, यहाँ पर रहना चाहिए हमारा कर्सर, इस फाइल में रहना चाहिए, तभी कंट्रोल एस काम करेगा। ओके, कंट्रोल एस हो गया। फिर हम टर्मिनल पे जाते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, नोड सेकेंड फाइल नेम सेकेंड डॉट जेएस इंटर किए। ओके, देखो यहाँ पर एरर आने लग गया ना, कि देखो बाई इक्वल टू 47 नहीं कर सकते हैं, बाई इक्वल टू 47। यहाँ पर असाइनमेंट, ओके, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पर रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए बोल रहे हैं कांस्टेंट बाई इक्वल टू 45 कर देंगे। पर कोड लिखते समय यहाँ पर दिक्कत नहीं दे रहा, मगर जब कोड रन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। असाइनमेंट, असाइन, सी एन, असाइंड, ओके, ओके, असाइंड। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कांस्टेंट 22 को 45 कर सकते, बाद में इसका वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, वैल्यू चेंज करेंगे तो रन कराते समय दिक्कत होगा, ठीक है। तो एक बार जब बाय का वैल्यू 45 लिख दिए तो लिख दिए 45। ओके, अब वार, वार पर आते हैं। वार सपोज जेड इक्वल टू समथिंग, यू हैव रिटन समथिंग 74। ओके, नो प्रॉब्लम, फिर से हम बार लिख सकते हैं और जेड फिर लिख सकते हैं। ओके, समथिंग, इसको कोई समथिंग, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर हम इसको रन कराते हैं तो शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, एरो, कोई दिक्कत नहीं है, रन हो गया, क्योंकि हम यहाँ कंसोल कुछ किए नहीं तो आउटपुट कुछ आया नहीं, दैट इज फाइन। ओके, तो हम कंसोल कर लेंगे एक एक वैल्यू को तो सब आ जाएगा, कंसोल भी करेंगे तो समझ में आ रहा होगा। देखो, यहाँ पर एक्स को डिक्लेयर कर दिए, फिर वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, मगर कॉन्स्ट में एक बार वैल्यू जो दे दिए वो फिर रीअसाइन वैल्यू नहीं कर सकते। बार में क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज थिंग आई वांट टू से हियर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये जो नोट जो लिखे हैं ना,
दैट इज इंपॉर्टेंट। नोट में क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज मतलब क्या हुआ? डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज मतलब ये हो गया कि जब हम एक्स लेट एक्स लिखें, और एक्स में कभी भी कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। कभी एक्स में हम नल स्टोर कर रहे हैं, कभी एक्स में नंबर स्टोर कर रहे हैं, कभी एक्स में बुलियन स्टोर कर रहे हैं, कभी एक्स में गुड स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, दैट इज गुड मॉर्निंग। कभी एक्स में बिग इंट भी स्टोर कर रहे हैं। एक्स में जब चाहे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, दैट इज ए डायनेमिकली। ये डायनेमिकली है, मतलब ये चेंज होते रहता है। मतलब एक्स का जो है ना स्टोर, कुछ भी स्टोर कर सकता, कभी स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है कभी। मगर बहुत सारा लैंग्वेज में क्या होता है कि जब हम एक बार डिक्लेयर कर दिए इंट, हाँ अगर हम आगे देखें कमेंट कर लिखते हैं, अगर जावा में क्या होता है, एक बार डिक्लेयर कर लिए इंट एक्स इजकल टू 5, ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में आप ये नहीं कर सकते हो कि एक्स इजकल टू कुछ स्ट्रिंग स्टोर कर ले, नहीं, रॉन्ग, गलत हो जाएगा इसमें। जब हम एक बार बोल दिए कि इस एक्स में एक इंटीजर स्टोर करेंगे, तो हमेशा इंटीजर ही स्टोर होगा उसमें, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, जावा में, सॉरी जावा में, ओके। फिर बाद में हम उसमें स्ट्रिंग नहीं स्टोर करें, मगर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं किसी भी समय। एक्स में अगर बुलियन भी स्टोर कर सकते हैं, कभी स्ट्रिंग, दैट इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ओके। दैट्स व्हाई इट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ओके। So I hope you have understood this one. So I hope I have covered all point that I have written here. Okay. Um, why JavaScript is important? You have understood this thing. IDE related to kitchen. Okay. ओके, एंड वेरिएबल लेट कॉन्स्ट वेयर, फिर और डिस्क्राइब करेंगे इसे, ओके, अपकमिंग लेक्चर में। ओके, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है ना, कभी भी कोई भी किसी भी टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उसमें, दैट इज डैन प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड टाइप, मीन्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव मतलब उसमें कुछ, इसमें मॉडर्न टाइप का है, कुछ बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, रेफरेंस से हमारे पास 7 प्रिमिटिव डाटा टाइप है, उसमें से 6 देख लिखे, 7 नेक्स्ट सिंबल अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे, ओके। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। इतना जितना भी हम कोडिंग करके दिखाएं आपको, है ना, उसको खुद से भी कोडिंग करना पड़ेगा आपको। आप खुद से जब कोडिंग करोगे ना, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो हम देखेंगे, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंटली आपको कोडिंग करना ही पड़ेगा। जस्ट लाइक कि आप डिसाइड कर लो 30 मिनट्स या 40 मिनट, 45 मिनट्स आपको डेली देना है, डेली मतलब डेली देना है, ओके। तो दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है, छोटा सा ड्यूरेशन के लिए करना, मतलब डेली करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट।